हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आपका एसएससी बैंक क्लास में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम अपने 50 एरर जो हम डेली वीडियो में करते हैं उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इसका फोर्थ पार्ट है। इसका मतलब आज हम 200 अपने एरर कंप्लीट कर लेंगे, एरर फाइंडिंग। तो चलो ज्यादा वक्त ना लेते हुए बातों में चलो क्वेश्चंस पे आते हैं, क्योंकि हमें 50 क्वेश्चंस करने हैं जल्दी से जल्दी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। Under no circumstances we can help you in this immoral project, said the chairman. तो यहाँ पे अंडर नो सर्कमस्टेंसेस के बाद में हमारा जो इन्वर्जन होगा, इन्वर्जन होने के बाद जो हमारा कैन है वो वी से पहले आ जाएगा। कैन वी हेल्प यू इन दिस इमोरल प्रोजेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट में एरर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड। somebody informed the contractor that his brother had only died 5 days before। तो यहाँ पे जो हमारा एरर है, हम जो ओनली है वो आफ्टर डाइड के बाद में यूज करेंगे ताकि हम मीनिंगफुल लॉजिकल और मीनिंगफुल सेंस निकाल सके। somebody informed the contractor that his brother had died only 5 days before। okay, only 5 days before। question number 3। she is very senior to me, so I can't defy her orders। so I can't defy her orders। तो हमारा इसमें जो आंसर है वो आंसर है पार्ट फर्स्ट पार्ट में। तो वेरी सीनियर की जगह पे मच सीनियर आ जाएगा, क्योंकि वेरी हम पॉजिटिव डिग्री में यूज करते हैं एडजेक्टिव के अंदर, और जो मच है वो कंपैरेटिव डिग्री के अंदर यूज करते हैं। तो सी इज मच सीनियर टू मी, सो आई कुड नॉट डेफी हर ऑर्डर्स। ओके, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। Who can believe that she was not hardly hit by the death of her son। तो hardly hit की जगह पे वेरी गुड, हार्डली हिट नहीं होगा, हिट हार्ड होगा। क्या होगा? हिट हार्ड। हु कैन बिलीव दैट शी वॉज नॉट हिट हार्ड बाय द डेथ ऑफ हर सन। ओके, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। हार्डली शी लाइक्स टू हियर माई नेम। हार्डली she likes to hear my name after the dispute which occurred between us last year। तो यहाँ पे जो हमारा एरर है वो फर्स्ट पार्ट में होगा। हार्डली डज सी, हार्डली के बाद में डज सी आएगा, क्योंकि हार्डली के बाद में इन्वर्जन होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। सिक्स्थ। Only by discussing with the officer concerned they found out the person behind the fraud। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो फर्स्ट पार्ट होगा। क्यों? क्योंकि by discussing only with the officer concerned, ऐसे हम सेंटेंस फॉर्मेशन करेंगे तो ओनली की जो पोजीशन है वो विद से पहले आएगी। क्वेश्चन 7। The house is very good but too much small to accommodate the full family। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर जो एरर है वो एरर है, वेरी गुड, पार्ट नंबर सेकंड में। सेकंड पार्ट में एरर है टू मच को हम मच टू में बदल देंगे। द हाउस इज वेरी गुड बट मच टू स्मॉल टू अकोमोडेट। मच के बाद में टू, TOO, स्मॉल TO, अकोमोडेट। तो टू और टू का तो पेयर बनता ही है, पर टू की इन दोनों की पोजीशन भी बहुत मैटर करती है एरर फाइंडिंग के अंदर। तो मच के बाद में टू की पोजीशन होगी। अब क्वेश्चन नंबर 8। ही डज नॉट नो टू मेक फ्रेंड्स सो he does not know to make friends, so he is leading a lonely life। तो हमारा 8th के सेकंड पार्ट में एरर है। नो टू मेक की जगह पे नो हाउ टू मेक होगा। क्या होगा? नो हाउ टू मेक। ही डज नॉट नो हाउ टू मेक फ्रेंड्स, सो ही इज लीडिंग ए लोनली लाइफ।
ओके, क्वेश्चन नंबर 9th, एवरी मेंबर ऑफ द फैमिली इज एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग एंड सो आशा इज। तो हमारा 9th के वेरी गुड 4th पार्ट में एरर है। सो आशा इज की जगह पे सो इज आशा हम कर देंगे, क्योंकि सो के बाद में क्या होगा, इन्वर्जन होगा, सो इज फिर आशा। ओके, क्वेश्चन नंबर 10th, he was very tired of work, so he said that he would not accompany us. He would not accompany us. तो इसमें जो हमारा एरर है वो 4th पार्ट में एरर, सॉरी 4th नहीं, इसमें कोई एरर नहीं है, क्योंकि he was very tired of work, so he said that he would not accompany us. तो इसमें कोई एरर नहीं है, नो एरर, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, साक्षी वॉज एक्स्ट्रा ऑर्बिटेंटली पेड फॉर हाउ स्किलफुल सी वेलकम द विजिटर्स। तो स्किलफुल हमारा क्या है, एक वर्ब है, और वर्ब और यहाँ पे क्वालिफाई नहीं कर पाएगा, तो एडजेक्टिव है एक्चुअली, ये एडजेक्टिव यूज होगा यहाँ पे, क्योंकि सी को क्वालिफाई करना है ना, तो एडजेक्टिव यूज होगा, और स्किलफुल वर्ब होता है तो स्किलफुली बना देंगे हम, जो कि हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। तो क्या बनेगा, साक्षी वाज एक्स्ट्रा ऑर्बिटेंटली पेड फॉर हाउ स्किलफुली सी वेलकम दी विजिटर्स। तो क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सी इज ऑलमोस्ट क्वाइट competent for the post of marketing executive, so if given a chance she can show the results। तो यहाँ पे almost जो लिख रखा है, she is almost quite, तो almost को हम डिलीट कर देंगे, और जो क्योंकि क्वाइट के आगे अगर हम एडवर्ब यूज करेंगे तो वो गलती होगा, तो ऑलमोस्ट को यहां से डिलीट कर देंगे। सी इज क्वाइट कॉम्पिटेंट फॉर द पोस्ट ऑफ मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव एंड सो ऑन। क्वेश्चन नंबर 13, द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द प्रिंसिपल टू बी इनफ काइंड टू ग्रांट हिम 7 days लीव। 7 days लीव, तो यहाँ पे जो हमारा एरर है वो पार्ट 3 में एरर है। पार्ट 3 में क्या एरर है, टू बी काइंड इनफ, टू बी काइंड इनफ, टू बी काइंड इनफ होना चाहिए इनफ काइंड की जगह पे। ओके, टू बी काइंड इनफ। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 14, ही हैज बीन ट्राइंग टू परस्यूड हर फॉर सेवरल months but he has not still succeed। तो हमारा जो 14th है उसमें स्टिल जो है वो येट से रिप्लेस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम स्टिल यूज नहीं करेंगे, नॉट येट सक्सीड। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, बिफोर द गेम ही फेल्ट श्योरली ऑफ विनिंग बट within 5 minutes he realized that he was wrong। तो यहाँ पे जो श्योरली है उसकी जगह पे श्योर आ जाएगा, उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, श्योर। बिफोर द गेम ही फेल्ट श्योरली की जगह पे श्योर आ जाएगा, ही फेल्ट श्योर। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, द amount which the company paid to the dependents of the decreased was fairly unjustified। यहाँ पे जो हमारा एरर है वो एरर 4th पार्ट में है। फेयरली को हम रादर से क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। ओके, फेयरली की जगह पे रादर अनजस्टिफाइड। ठीक है, फेयरली हमारा एक पॉजिटिव वर्ड है और यहाँ पे रादर यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, although he only earns 1600 rupees per month yet he manages his family well। तो क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर हमारा फर्स्ट पार्ट में एरर है, he earns only। क्या लिखेंगे हम, he earns only।
ऑल्दो की जगह ऑल्दो ही ओनली अर्न्स की जगह पे ही अर्न्स ओनली लिखेंगे. ओके. ओनली शुड बी यूज्ड बिफोर द वर्ड इट क्वालिफाइंग. तो वो क्वालिफाइंग किसको कर रहा है? 1600 को. अर्न्स ओनली 1600 रुपीज. क्वेश्चन नंबर 18. आई लाइक that opportunate moment where the workers proved themselves and came out victorious. क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर जो हमारा एरर है वो है वेयर को हम वैन से रिप्लेस कर देंगे. वेयर को हम वैन से रिप्लेस कर देंगे. मोमेंट व्हेन द वर्कर्स प्रूव्ड दैट. वेयर नहीं, व्हेन द वर्कर्स प्रूव्ड देमसेल्व्स एंड कम आउट विक्टोरियस. तो क्वेश्चन नंबर 19. वेयर एल्स डिड यू गो besides the bank. वेयर एल्स डिड यू गो besides the bank. तो यहाँ पे जो एरर है, वेरी गुड, एरर है एल्स में. एल्स यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा, क्योंकि ये सुपरफ्लोस का काम कर रहा है. तो क्या किस चीज को डिलीट कर देंगे हम? एल्स को. वेरी गुड. वेयर डिड यू गो बिसाइड द बैंक. तो क्वेश्चन नंबर 20. आई हार्डली एवर सी हिम बिकॉज इन माई ओपिनियन ही इज नॉट अ रिलायबल मैन. तो यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है. ऑप्शन 5 हमारा ठीक हो जाएगा, नो एरर. क्वेश्चन नंबर 21. ही इज ए लिंग्विस्टिक एंड ऑलवेज ट्राइज टू मेक हिज स्टूडेंट्स प्रोनाउंस द वर्ड करेक्टली. तो यहाँ पे जो हमारा एरर है वो सेकंड पार्ट में है. राइट क्या लिखेंगे हम? एंड सो ही ऑलवेज ट्राई टू. एंड सो ही ऑलवेज ट्राई टू. क्या लिखेंगे? एंड सो ही ऑलवेज ट्राई टू. सो एंड के बाद में सो ही ऑलवेज ट्राई टू मेक हिज स्टूडेंट्स प्रोनाउंस द वर्ड करेक्टली. ऐसे हमारा होगा. तो 21 यहाँ पे कर लिया हमने. अब आगे और ढूंढते हैं और फिर एरर करते हैं. ठीक है, 21 हो चुके हैं. चलो स्टार्ट करते हैं 1 से. 21 हम पहले कर चुके हैं, तो 22 से स्टार्ट करते हैं. 22 हमारा यहाँ से है 1 से. कोलकाता इज फर्दर फ्रॉम अलवर देन जयपुर द कैपिटल ऑफ राजस्थान. तो यहाँ पे फर्दर की जगह पे फार्दर आएगा. FURTHER की जगह पे FARTHER फार्दर यूज होगा. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट में एरर था. क्वेश्चन नंबर सेकंड यानी 23. रमेश इज स्मार्टर इनफ टू गेट सिलेक्टेड फॉर दिस पोस्ट विदाउट एनी रिकमेंडेशंस. तो यहाँ पे जो एरर होगा, वेरी गुड, स्मार्टर को स्मार्ट में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि पॉजिटिव डिग्री यूज होती है इनफ से पहले. यूज होती है. तो रमेश इज स्मार्ट इनफ टू गेट. ओके. क्वेश्चन नंबर 3. He said Priyanka is the most unique singer of our college. तो यहाँ पे जो एरर है, वेरी गुड, हम डिलीट कर देंगे यहाँ पे दी मोस्ट को हम डिलीट कर देंगे यूनिक से पहले, क्योंकि यूनिक, स्क्वेयर, वोल, फुल, ये ऐसे जो वर्ड्स होते हैं इनके आगे और किसी चीज की जरूरत नहीं होती. ये खुद ही यूनिक अलग होते हैं. तो द मोस्ट की जरूरत नहीं है. तो इन चीजों के आगे अगर हम द मोस्ट, द बेटर ऐसा कुछ लगाते हैं तो वो सुपरफ्लुअस हो जाता है और अवॉइड करते हैं दोनों सुपरलेटिव डिग्रीज को. ओके. क्वेश्चन नंबर 4. दिस शर्ट इज कंपैरेटिवली बेटर. कंपैरेटिवली और बेटर दोनों फिर वही कंपैरेटिव डिग्री आ गई. तो कंपैरेटिवली अगर है तो उसके बाद में बेटर की जगह पे गुड कर देंगे. ओके. या क्वेश्चन नंबर 5. एवरीवन वाज सरप्राइज्ड टू नोट दैट Rahim married a girl who was more beautiful and more tall than he. तो more tall की जगह पे taller यूज करेंगे हम. तो more tall की जगह पे हम क्या यूज करेंगे? taller.
मोर्टाल की जगह पे हम टोलर यूज करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6, a lot of books on English grammar are available with me, but this one is the best, this one is the best। क्वेश्चन नंबर 6 में जो हमारा एरर है वो फर्स्ट पार्ट में ही है। a lot of की जगह पे lots of लिखेंगे। a lots of की जगह पे या तो हम a lot of या lots of, ओके, a lot of या फिर lots of यूज करते हैं। तो क्वेश्चन 6 के फर्स्ट पार्ट में एरर था। क्वेश्चन 7 की तरफ बढ़ते हैं। आई टोल्ड हर दैट इट वुड बी ऑल द मोर बेटर, द मोर बेटर he herself talked to the groom, he herself talked to the groom, if he herself talked to the groom। तो हमारे यहाँ पे जो एरर है वो थर्ड पार्ट में है। क्या है? बेटर, सिर्फ बेटर ही यूज करेंगे। मोर बेटर कुछ नहीं होता, सिर्फ बेटर ही होता है। द बेटर इफ ही हरसेल्फ टॉक टू द ग्रूम। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, सी डज नॉट हैव some money to buy a new refrigerator, so she is worried, so she is worried। तो यहाँ पे जो हमारा एरर है वो है वेरी गुड, सम की जगह पे एनी होगा। ओके, सम की जगह पे क्या होगा? एनी। She does not have any money to buy a new refrigerator, so she is worried। Question number 9, nowadays the weather is getting more cold and colder। तो यहाँ पे more cold की जगह पे colder ही यूज होगा, colder and colder। ओके, colder and colder, colder and colder, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। All the books were indeed interesting, but that one was the more interesting, that one was the more interesting। यहाँ पे हमारा जो more है वो most से रिप्लेस्ड हो जाएगा, क्योंकि more नहीं होगा most होगा, क्योंकि उन सारी बुकों में एक बुक सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग थी, तो मोस्ट इंटरेस्टिंग। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, देयर वर ओनली टू there were only 2 warriors, but each and every warrior was equal to the 6 persons, to 6 persons। यहाँ पे जो एरर है, वेरी गुड, एरर सेकंड पार्ट में है। ईच एंड एवरी टू ईच, ईच चेंज ईच एंड एवरी टू ईच, ये सारा ईच एंड एवरी की जगह पे सिर्फ ईच ही यूज होगा। ठीक है, ईच। क्वेश्चन नंबर 12, whole the chapter of this grammar book is full of errors that shows the carelessness of the proofreaders। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर जो एरर है वो WHOL की जगह पे दी वोल दी की यूज जगह पे दी वोल चैप्टर। ठीक है, वोल दी चैप्टर की जगह पे दी वोल चैप्टर, वोल और दी, होल और दी की पोजीशन इंटरचेंज हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13, कैन वी रिलाई ऑन हिज एजेंसी फॉर द लास्ट न्यूज ऑफ द डे। यहाँ पे जो एरर है वो लास्ट की जगह पे लेटेस्ट आएगा। लास्ट न्यूज नहीं होती, लेटेस्ट न्यूज होती है। क्या होती है? लेटेस्ट न्यूज। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, राम इज जूनियर देन, वेरी गुड, देन की जगह पे क्या हो जाएगा? टू हो जाएगा, क्योंकि जूनियर टू सीनियर टू होता है, देन नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 15, द मिलिटेंट एंटर्ड द प्लेस फ्रॉम द अटमोस्ट गेट with guns hidden in their clothes, तो यहाँ पे जो एरर है वो बिल्कुल सही, अटमोस्ट की जगह पे आउटर मोस्ट हो जाएगा। अटमोस्ट की जगह पे क्या होगा? आउटर मोस्ट। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, सी कांट सिंग मच देन 4 songs एट अ स्ट्रेच, ही इन्फॉर्म्ड। तो यहाँ पे जो एरर है वो मच की जगह पे क्या हो जाएगा? मोर हो जाएगा। सी कांट सिंग more than 4 songs। okay, question number 17, it is well known that Mrs. Gandhi, Indira Gandhi, was the first
स्टेट्समैन ऑफ हर टाइम, स्टेट्समैन ऑफ हर टाइम। तो यहाँ पे जो एरर है, वेरी गुड, फर्स्ट की जगह पे फॉरमोस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फॉरमोस्ट स्टेट्समैन। ओके, फॉरमोस्ट हो जाएगा। तो 21 पहले किए थे, 17 अभी कर लिए, तो टोटल कितने हो गए? वेरी गुड, 38 हो गए। तो बाकी के 12 भी हम करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं बाकी के 12 हमारे। सी वॉज नॉट so well versed in English that they had expected। तो यहाँ पे जो हमारा एरर है वो थर्ड पार्ट में एरर है। थर्ड पार्ट में एरर जो है वो है that को as से हम रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि जो हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो सो और एज पे बेस है। सो के साथ में एज आता है। तो सी वॉज नॉट सो वेल वर्स्ड इन इंग्लिश as they had expected। Okay, question number second. He not only comes here for having lunch but also for having a glimpse of the beautiful sales girls। तो यहाँ पे जो एरर है वो फर्स्ट पार्ट में है। ही कम्स हेयर नॉट ओनली फॉर हैविंग लंच। क्या आएगा? ही कम्स हेयर नॉट ओनली फॉर हैविंग लंच। तो नॉट ओनली की जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर थर्ड। आई कांट परमिट यू टू लीव द क्लास, आई कांट परमिट यू टू लीव द क्लास अनलेस द टीचर कम्स एंड इंस्ट्रक्ट्स मी इन द मैटर। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में जो हमारा एरर है वो थर्ड पार्ट में है। अनलेस और अनटिल में हम फर्क हमें पता होना चाहिए। तो अनलेस की जगह पे यहाँ पे अनटिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनलेस की जगह पे यहाँ पे अनटिल हो जाएगा। अब कई बच्चे क्वेश्चन नंबर सेकंड में ये सोच रहे हो कि नॉट ओनली तो फर्स्ट पार्ट में है और ये यूज होना चाहिए हेयर के बाद, मतलब सेकंड पार्ट में। तो एरर जो हमारा फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों में हो गया। वेरी गुड, आपने सही सोचा है, एरर फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों में हो गया। बट हमें एग्जाम के अंदर एक ही ऑप्शन चूज करना होता है और हम वही ऑप्शन चूज करते हैं जो हम स्टार्टिंग से पढ़ते हुए लास्ट तक जाते हुए पहले एरर मिलेगा, पहले जो जहां में अभी एरर मिलेगा वही ऑप्शन हम चूज कर लेंगे। तो फर्स्ट पे हमने चूज कर लिया। क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ चलते हैं। द पेशेंट वुड नॉट हैव डाइड व्हेन द डॉक्टर हैड कम इन टाइम, व्हेन द डॉक्टर हैड कम इन टाइम। तो क्वेश्चन फोर्थ में हमारा जो एरर है वो थर्ड पार्ट में है। व्हेन की जगह पे इफ यूज होगा क्योंकि कंडीशनल स्ट्रक्चर है। तो the patient would not have died if the doctor had come in time। Okay, question number fifth। 3 years have passed, 3 years have passed that I returned from USA and settled here। तो यहाँ पे जो एरर है वो that की जगह पे since होगा। ओके, क्योंकि 3 years have passed since I returned from USA and settled here। तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। The captain asked the players to go to market and buy some fruits as apple, orange, bananas, etc। तो यहाँ पे जो एरर है वो एरर है पार्ट 4 में। रिप्लेस एज बाय लाइक। जो हमारा एज है उसको लाइक से हम रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि एज जो यूज होता है वो नोमिनेटिव के लिए यूज होता है। लाइक हमारा यूज होता है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के लिए। लाइक विद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन और एज विद नोमिनेटिव, एज विद नोमिनेटिव। क्वेश्चन नंबर 7। बोथ द रिच अलोंग विद द पुअर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ए ग्रेट मैनी विक्स, विस विद विच अवर कंट्री इन्फ्लिक्टेड। तो क्वेश्चन नंबर 7 में जो हमारा एरर है वो अलोंग विद दी की जगह पे एंड यूज होगा। जो क्योंकि जो हमारी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन बन रही है वो बोथ एंड की बन रही है। बोथ द रिच अलोंग विद द पुअर की जगह पे क्या यूज होगा? एंड। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। Since the festival of Diwali is approaching, so many has brought many fireworks as rocket, crackers, etc। Many नहीं है, so my son has bought। Okay, so my son has bought। तो यहाँ पे जो एरर है
वेरी गुड, एज की जगह पे लाइक आएगा। क्या आएगा? सिंस द फेस्टिवल ऑफ दिवाली इज अप्रोचिंग, सो की जगह पे, सो की जगह पे सो ही रहेगा, क्योंकि सो और एज का पेयर बनता है। तो सो माई सन हैज ब्रोट, सॉरी बोट मैनी फायरवर्क्स लाइक रॉकेट्स। लाइक आएगा यहाँ पे, क्योंकि वही सेम केस हमारा जो लाइक है वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस के लिए, ऑब्जेक्टिव चीजों के लिए, नाउन्स और प्रोनाउंस के लिए यूज होता है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9th, द thief had hardly put the cash in the pocket then the owner woke up। तो यहाँ पे जो एरर है वो एरर है देन में, देन की जगह पे वैन आएगा। ओके, यूज वैन विद हार्डली, और हार्डली के साथ में क्या यूज होता है? वैन। ओके, देन की जगह पे WHEN यूज होगा क्वेश्चन नंबर 9th के अंदर। क्वेश्चन नंबर 9th के अंदर क्वेश्चन नंबर 10th की तरफ बढ़ते हैं। 10th क्वेश्चन, नो सूनर डिड वी फाइंड आउट अ सॉल्यूशन, find out a solution to the problem when another problem cropped up। तो यहाँ पे जो एरर है, वेरी गुड, एरर है वैन के अंदर। वैन को देन से रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि नो सूनर के साथ THAN देन यूज होता है और वैन हार्डली के साथ यूज होता है। तो नो सूनर जो वो देन के साथ यूज होता है, तो वैन की जगह पे देन यूज कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 11, सी हैज लॉट्स ऑफ मनी एंड सी डेयर नॉट परचेज ए न्यू कार। तो यहाँ पे जो एरर है वो एंड को बट से रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि एंड तो सेम टाइप के सेंस को जोड़ता है। तो यहाँ पे बट यूज होगा, क्योंकि कॉन्ट्रास्ट हो रहा है कि उसके पास बहुत सारा पैसा है पर वो उसमें कार लेने की हिम्मत नहीं है, तो बट यूज होगा एंड की जगह पे। क्वेश्चन नंबर 12th एंड द लास्ट क्वेश्चन, 50th क्वेश्चन है ये आज का। She is not only sympathetic to the rich patients but also to the poor ones। तो यहाँ पे जो एरर है वो है नॉट ओनली। नॉट ओनली की पोजीशन, जो नॉट ओनली है वो बिफोर किसके पहले आएगा? टू द रिच। सी इज सिंपैथिक नॉट ओनली टू द रिच पेशेंट बट ऑल्सो टू द पुअर वंस। तो हमारा ये भी 12th और 50th क्वेश्चन आज का हो गया इस वीडियो का। तो हमने पार्ट 4 तक कंप्लीट कर लिया है, यानी 200 एरर। ये बहुत इंपॉर्टेंट एरर है, ये बैंक में, SSC में और स्टेट एग्जाम्स में आने के चांस बहुत ज्यादा हैं। तो आप इन वीडियोस को एक बार देखने के बाद खुद से भी करके देखें, और पहले आप एरर सोचिए। अगर आपको वीडियो पॉज करनी पड़े पॉज कीजिए, एरर सोचिए, अपना देखिए, फिर एरर की आपने जो सोचा था और जो मैंने बताया वो सेम है या नहीं। तो इस तरीके से आपकी जो प्रिपरेशन है वो और भी अच्छी होगी और भी बेहतर होगी। ठीक है, आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।